हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी की आइए हम सब लोग मिलकर के आज पावन कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या फल प्राप्त होता है और उस एकादशी को करने की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ये वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर के आप ये कथा सुनो। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम अजा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मूर्तों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जान करके महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देख करके नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख समाचार उन्हें कह सुनाया। राजा की बात सुन करके गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य को प्रदान करने वाली है। तुम इस एकादशी के व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे सभी पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और उनके पुत्र को जीवन दान मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।